हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो प्लीज़ देखिए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। क्योंकि मैं अच्छे ट्रैवल ब्लॉग अभी डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जगह जाना है और मैं अच्छे वीडियो भी डालूँगी। तो अभी मैं वाराणसी से निकल चुकी हूँ अपने मायके और ससुराल जाने के लिए। तो मैं सुबह का ट्रेन पे बैठी हूँ और नींद काफ़ी आ रही है, क्योंकि सुबह का हवा जब लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शाश्वत को भूख लग रहा था, तो उसे नाश्ता दे रही थी मैं। और बहुत ही अच्छा मौसम था। ये ब्रिज पे अभी ट्रेन थी, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और शाश्वत को वहीं से मैं जोधपुर से लाई थी जनता का सोन पापड़ी, तो वही बोल रही थी खा लो बेटा। और अब फाइनली हम लोग उतर चुके हैं बिहार में और पटना जंक्शन में, और यहाँ मेरा मायके है। तो आप लोग सोच रहे होंगे पहले मायके में क्यों जा रही हूँ। तो मायके जाने का रीज़न है क्योंकि ससुराल में कोई नहीं है मेरा इंतज़ार करने वाला, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं हैं। और मायके में यहाँ मेरे मम्मी पापा सब लोग हैं, तो इसलिए मैं मायके ही आती हूँ, उसके बाद ससुराल जाती हूँ। और धूप काफ़ी हो गई थी और प्यास बहुत लग रहा था। और ऐसे तो पापा पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और वकील अंकल रिसीव करने के लिए हम लोगों को, बट वो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे उनका। तब तक आप लोग भी देख सकते हैं पटना जंक्शन का लुक। चलें? तो मेरा ट्रैवल यहीं नहीं समाप्त होगा। मैं यहीं पे अपनी ट्रिप को एंड नहीं करूँगी, अभी बहुत जगह मुझे जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा महावीर मंदिर। महावीर मंदिर पटना का बहुत ही फेमस मंदिर है और ये आस्था का मंदिर है। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को महावीर मंदिर मैं भी दर्शन करने आऊँगी और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी, तो इसलिए साथ में बने रहिएगा ज़रूर। बजरंगबली का मंदिर है ये। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। शाश्वत और बेटा और अभी इधर उधर का चक्कर तो अभी लगा हुआ है हम लोगों का घूमने फिरने का। और सामने दिख गए हमारे वकील अंकल तो सामने दिख रहे हैं। हमें देख रहे थे। और ये रहे कार में मेरे पापा, आए हैं हम लोगों को। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आई थी, तो बहुत खुश थे सब लोग। मेरे से ज़्यादा नाती को देख के खुश थे, यानी कि मेरे बेटा को देख के। और फिर कार में बैठने के बाद चलने लगा बातों का दौर, जो कि हो सकता है आप लोगों को सुनाई दे, लेकिन थोड़ा कम उसका साउंड होगा। उसके लिए बोल रहा है गाड़ी खरीदे स्कॉर्पियो। ऐसे बिहार भी आप लोग आकर के घूमिए। बिहार बहुत अच्छी जगह है, यहाँ काफ़ी दार्शनिक स्थल हैं। ऐसा नहीं है जो बिहार में कुछ घूमने लायक नहीं है, बहुत कुछ घूमने लायक है। नहीं अंकल, लेकिन सबसे बड़ा वो लोग जबरदस्ती करने लगता है। हाँ, चाहेगा गोद में बैठ जाए। हम लोग डरते हैं, हम सब डरता नहीं है ना। एसी में घुस जाएगा। हम लोग जा रहे थे और एक सुकून मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं मायके आने वाली थी। तो वो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे मायके में आने के बाद कितना सुकून मिलता है। अरे वो जो
और कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है। तो अब हम लोग घर के नज़दीक पहुँच चुके हैं लगभग, और ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी का नज़ारा है। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको अपने घर भी ले चलूँगी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि हम लोग जोधपुर से वाराणसी आए। वाराणसी में बाबा का दर्शन किए, विश्वनाथ बाबा का, और लंबी लाइन थी, और फिर यहाँ, लेकिन अब फाइनली घर पहुँच चुके हैं और ये हमारा घर है। लेकिन यहीं पे बस, ये तो थोड़ा सा दिखेगा आपको, लेकिन एक दिन मैं अपने घर का आपको पूरा घर घुमाऊंगी, होम टूर करवाऊंगी मायके के घर का, और सभी फैमिली मेम्बर से मिलवाऊंगी और आपको उसका वीडियो भी डालूंगी मैं। तो अब घर के अंदर घुसती हूँ, चलिए हमारे साथ। ना सन्नाटा क्यों है भाई? घर में बस मम्मी पापा हैं। ये मम्मी काफी खुश है नाती को देख करके। कर लिया नानी माँ को प्रणाम। नाती पोते को देख करके तो लोगों का एकदम क्या बोले। और अब मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, तो ये देख सकते हैं। तो ससुराल जाने के लिए थोड़ा अच्छे से तैयार होना पड़ता है ना, दुल्हन बनना पड़ता है, क्योंकि ससुराल के लिए तो हमेशा नई बहू ही कहते हैं लोग। तो ये मैं जब भी जाती हूँ इसी लुक में जाती हूँ। भली शाश्वत 10 साल का हो चुका है, लेकिन हमेशा नई बहू की तरह ही मुझे जाना होता है। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। और हम लोग अब घर से निकल चुके हैं। शाश्वत नहीं गया क्योंकि उसको नाना जी नानी माँ के पास रहना था, और हमारे ससुराल मेरे ससुराल में फंक्शन था। वहाँ मेरे छोटे ससुर जी के पोते का उपनयन संस्कार था, और इसीलिए मैं आई थी खास करके। नहीं तो मैं समर वैकेशन में आती, लेकिन एग्ज़ाम शाश्वत का हो चुका था और उपनयन संस्कार था और आना ज़रूरी था, क्योंकि हमें घर भी मेंटेन करना होता है। हम समाज से अलग नहीं हैं और हमेशा अपने परिवार समाज से जुड़ करके आदमी को रहना चाहिए। और ये मैं तैयारी कर रही थी ब्रह्मकाली यानी कि देवता को पूजने का, तो वही मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरी दीदी जेठानी बहुत थक चुकी थी। तो मैं बोली थी लाइए मैं तैयार कर दूँ।